नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानी नथानी। इस वक्त एक अहम खबर, स्नैपडील में काम करने वाली लापता इंजीनियर दीप्ति का पता चल गया है। पुलिस के मुताबिक हरियाणा के पानीपत में दीप्ति सरना का पता चल गया है। गाजियाबाद पुलिस का यह कहना है कि पीड़ित परिवार ने यह बताया है कि पानीपत से दीप्ति सरना ने उनको फोन किया। डीजीपी यूपी जावेद अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, कैसे आपको ये पता चला दीप्ति के बारे में? क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास थी? लगभग 7 साढ़े 7 बजे दीप्ति ने अपने भाई से बात की टेलीफोन पर और बताया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं पानीपत में हूँ और मैं दिल्ली वापस आ रही हूँ, दिल्ली आइए और मुझे पिकअप कर लीजिए। ये सूचना कुछ विलंब के बाद दीप्ति के पिता ने हम लोगों को दी, गाजियाबाद पुलिस को दी। और अब मुझे बताया गया है कि दीप्ति अपने पेरेंट्स के पास हैं और पुलिस उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही उनसे बात होगी तभी फिर पता चलेगा कि पिछले 36 घंटे में क्या हुआ। लेकिन सर, कैसे पहुंची? क्या अपने नंबर से ही, अपने सेल से ही बात की थी या किसी लैंडलाइन नंबर से, या कुछ और डरी हुई थी, सहमी हुई थी? कुछ ऐसी बात जो पेरेंट्स ने कही हो? पेरेंट्स अभी कोई और बात नहीं कर पाए हैं हम लोगों से। स्वाभाविक है, वो भावुक होंगे, सारी बातें होंगी, तो अभी हम कुछ इसके बारे में जवाब नहीं दे पाएंगे आपको। जी, लेकिन सर, आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से जांच के आदेश दे दिए गए थे, तमाम चीजें कही गई थी जब ये पूरा मामला आया था, पुलिस का आप इसमें क्या रोल देखते हैं? नहीं, जांच के आदेश दिए गए थे और जैसा मैं कह रहा था कि लगभग 200 लोग, 200 पुलिसकर्मी, एसएसपी और वहां के इलाके के आईजी सब इस केस में लगे हुए थे। बहुत संवेदनशील मामला था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें हम लोगों को निर्देश दिए थे कि इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए आप इसमें सारी मेहनत करें, सारी ताकत झोंक दें। हम इसमें लगे हुए थे, इसकी संवेदनशीलता से हम वाकिफ थे और लड़की को ढूंढना और उसको वापस अपने परिवार के पास पहुंचाना हमारी प्राथमिकता थी। और मुझे खुशी है, इत्मीनान है कि वो वापस अपने माँ बाप के पास पहुंच गई हैं। जी, चलिए, तो शुक्रिया हम करेंगे यहाँ पर यूपी के डीजीपी साहब, जो यहाँ पर कह रहे थे उनकी सुरक्षा की यहाँ पर बात कह रहे थे कि हाँ, वो सुरक्षित अपने माता पिता के पास पहुँच जाएगी दीप्ति सरना। उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स से, उनके पिता से, दीप्ति के पिता से बात हुई थी और तब उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि दीप्ति का कॉल आया था, दीप्ति का फोन आया था। हालांकि बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर क्या वजह थी इसके पीछे की, कैसे गायब हुई, कैसे वहां तक पहुंची पानीपत, आखिर कैसे पहुंची दीप्ति सरना, कौन वो लोग थे जो दीप्ति को अगवा कर ले गए थे इस तरह से, और क्या इसके पीछे का पूरा मामला है, वो अभी कुछ भी। यूपी के डीजीपी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, जावेद अहमद, जो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई खुलासा नहीं किया। क्या फिलहाल और जानकारी मिल पा रही है, इनपुट्स मिल पा रहे हैं जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, आप तक क्या अपडेट पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए, मुझे अपडेट का हमें भी इंतजार है कि आखिरकार पता चल पाए ये दीप्ति को कौन ले गया था। क्या दीप्ति अपनी मर्जी से गई थी या फिर उसे जबरन वहां से ऑटो में बैठा कर ले जाया गया था? उसके बाद 36 घंटे तक दीप्ति कहाँ पे थी, उसका फोन क्यों बंद था, इसके बाद आखिरकार क्या और कुछ वजह है, ये तमाम चीजों को पुलिस भी वेरीफाई कर रही है। हालांकि दीप्ति की जो कॉल आई थी वो पानीपत से उसको लोकेशन ट्रेस किया गया था और ये बताया गया था, दीप्ति ने खुद बताया था कि वो दिल्ली की तरफ आ रही है। लेकिन पुलिस की टीम पहले ही परिवार के साथ पहुंची और दीप्ति को अपने साथ रख लिया है पुलिस ने, और अब उससे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जब गाजियाबाद में पुलिस उसको लेकर पहुंचेगी दीप्ति को, उससे पूछताछ की जाएगी और उससे तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार 36 घंटे तक वो थी कहाँ पे। क्योंकि परिवार ने कभी भी पिछले 36 घंटों के अंदर परिवार ने कभी भी ये बात नहीं की कि कहीं की उनकी कोई कॉल आई हो या फिर इस तरह की बातों से परिवार ने लगातार इनकार किया था। खास बात यह है कि पुलिस ने दीप्ति का कॉल रिकॉर्ड भी खंगाला था। उस कॉल रिकॉर्ड में भी पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिला था जो कि सस्पेक्ट के तौर पर पुलिस किसी से पूछताछ कर पाए या फिर देख पाते। इसलिए बहुत बड़ा एक रहस्य कहा जा सकता है इसको कि अचानक इतने भीड़भाड़ वाले इलाके से एक लड़की ऑटो में बैठती है और गायब हो जाती है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस भी तलाश रही है। अब दीप्ति ही इन सवालों का जवाब दे पाएगी, लिहाजा उससे जो पूछताछ की प्रक्रिया है वो कुछ देर बाद जब वो गाजियाबाद पहुंचेगी वहां पर शुरू की जाएगी। ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इस बीच दीप्ति की मां का क्या कहना है और जो उनका परिवार वाले रिश्तेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये हम सुनवाते हैं। पता नहीं, अब भैया तो आने के बाद ही पता चलेगा क्या बात हुई है। ऑटो वाले ने क्या किया है, कैसे ले गया वो गलत रास्ते। लेकिन मेरी बच्चियां बिल्कुल ठीक है, वो सही सलामत घर आ रही है। मुझे और कुछ नहीं कहना, बस अभी सुबह उसका कॉल आया
कि पापा मुझे लेने आ जाओ। वो जो हमेशा ये कहती पापा मुझे लेने आ जाओ, बस इतनी बात हुई है और फिर वो नई दिल्ली उसको लेने के लिए चले गए। उनके फादर गए हैं उन्हें? पापा गए हैं, उसके भाई गया, पापा गए कहाँ हैं। से रिकवर किए हैं उनको? कहाँ से मिली? पानीपत से मिली? ये सब मेरे को कुछ नहीं मालूम, इस बारे में मेरे को कोई आइडिया नहीं है अभी कहाँ से मिली है। बच्ची जो है ये बिल्कुल सुरक्षित है और वो, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर हम सब लोगों के बीच में होगी। और मैं बहुत आभारी हूं गाजियाबाद पुलिस का, और जिन्होंने बहुत मेहनत करके जो है उस बच्ची को ढूंढने में हमारी मदद करी। कोई किसी तरह की क्षति नहीं है और ना ही किसी तरीके की कोई फिरौती मांगी गई है। और मैं बहुत आभारी हूँ गाजियाबाद की पुलिस का। तो आपने सुना यहाँ पर रिश्तेदार और जो उनकी माताजी थी, जाहिर सी बात है एक खुशी कि उनकी बेटी सुरक्षित है, और पिता और भाई जो हैं दीप्ति के, वो दीप्ति को लेने के लिए गए हैं। क्या कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो क्या हम माने, ब्रजेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रजेश क्या हम माने कब तक ये जो पूरी चीज़ें हैं सामने आ पाएगी, और जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे थे, कब तक हम उम्मीद करें कि सारी चीज़ें सामने आ पाएंगी? तकरीबन 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद है, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा पुलिस, अभी 1 घंटा कम से कम लगेगा पुलिस को उसे गाजियाबाद ले आने में। उसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करेगी, तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की जाएगी। जो रहस्य एक बना हुआ था उसको पता करने की पुलिस कोशिश करेगी। उसके बाद जब सवालों के जवाब मिलेंगे उसके बाद ही पुलिस इस पूरे मामले पे कुछ कह पाएगी कि आखिरकार 36 घंटों से दीप्ति कहाँ पे थी, तमाम ऐसे सवाल। लेकिन अहम बात ये भी है कि जिस जगह से ये पूरी घटना घटित हुई थी उसके बाद से पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले थे। वहां भी दीप्ति एकदम नॉर्मल दिख रही थी, नॉर्मली ऑटो में बैठी, यानी जबरन उसे ऑटो में नहीं बैठाया गया था। उसके बाद ब्रजेश, वही हम आपसे समझना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लड़की और थी, एक दोस्त जो दीप्ति की कही जा रही है, वो और उसके साथ थी। क्या दीप्ति की दोस्त से किसी तरह की अब तक पूछताछ हो पाई है, वो कुछ खुलासा कर पाई हो? बिल्कुल, देखिए दीप्ति के जो दोस्त है, इसके अलावा जो ऑटो में और भी लोग बैठे हुए थे, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस को वहां भी कुछ भी सुराग नहीं मिल पाया, क्योंकि दीप्ति को अगले लास्ट डेस्टिनेशन पर जाना था और ये लोग पहले से ही, जो उसकी जो एक और लड़की जो बैठी हुई थी वो पहले ही ऑटो से उतर गई थी, लिहाजा उससे पुलिस को कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। जो कॉल डिटेल है उसकी, जो दूसरी लड़की की, उसको पुलिस ने वेरीफाई किया, उससे पुलिस को नहीं मिल पाया कुछ भी। जब एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच दी गई, खुद मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में ट्वीट करके कहा कि वो नजर बनाए हुए हैं, वो हर एक चीज को वेरीफाई खुद कर रहा है, खुद देखा जा रहा है। आईजी मेरठ जोन भी रात भर कैंप करके गाजियाबाद में गए हैं, यानी पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई थी। और उसके बाद तब जाके अचानक एक कॉल आता है जिसमें दीप्ति खुद ये कहती है कि वो सुरक्षित है और उसे आकर ले लिया जाए। ये भी इसमें एक संभावना ये भी हो सकती है कि अगर दीप्ति का किडनैप हुआ होगा, दीप्ति को अगर कहीं ले जाया गया होगा, तो पुलिस का जो प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर की वजह से दीप्ति को छोड़ दिया गया होगा। एक ये संभावना है, लेकिन इस संभावना को रूल आउट करना या फिर सही साबित करना, ये दीप्ति के ऊपर है। दीप्ति क्या कुछ स्टेटमेंट देती है पुलिस के सामने, क्या कुछ बताती है, ये पुलिस जब ऑफिशियली बताएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। शुक्रिया ब्रजेश इस तमाम जानकारी के लिए आपका।